और बड़ी खबर इस वक्त ये है कि नेपाल ने अग्निपथ स्कीम में गोरखा की भर्ती को रोक दिया है। भारतीय सेना में रिक्रूटमेंट प्रक्रिया बदलने का हवाला दिया गया है। साथ ही नेपाल की तरफ से ये कहा गया कि नई स्कीम को समझने के बाद ही इसको लेकर कोई फैसला लिया जाएगा। नेपाल में सभी पार्टी से सहमति के बाद ही फैसले की बात कही जा रही है। गोरखा रेजिमेंट में नेपाली युवाओं की भर्ती होती है, जिसके तहत ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां फैसले की समीक्षा की भी बात की जा रही है, क्योंकि भारतीय सेना में रिक्रूटमेंट प्रक्रिया के बदलने का हवाला दिया जा रहा है। मनीष हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, किस आधार पर समीक्षा की बात की जा रही है और क्या कहना है नेपाल की तरफ से अभी? देखिए, जिस तरीके से लगातार गोरखा सैनिकों को भारत में भर्ती कराई जाती है और ये एक लंबा इतिहास है, सैन्य इतिहास है, उस बीच में अब नेपाल की सरकार भी ये सोच रही है कि इस नियमों के तहत जो भारत में भर्ती होते हैं उसमें बदलाव किए जाएं। हालांकि बात ये भी है कि भारतीय सेना खुद भी इस सेना की भर्ती के नियमों में व्यापक बदलाव कर रही है और इस संदर्भ में अब नेपाल की सरकार भी नेपाल के नागरिकों को जो कि भारतीय सेना में गोरखा बटालियन में भर्ती हुआ करते थे उसको लेकर नियमों में बदलाव कर रही है। अभी तो आगे देखना पड़ेगा कि नेपाल से अब कितने संख्या में गोरखा सैनिक भर्ती होते हैं। अहम बात यह है कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए हर साल भारतीय सेना उन गोरखा सैनिकों के लिए पेंशन के तौर पर नेपाल भेजती है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितने भारी संख्या में विगत 50 सालों से अधिक समय से नेपाल के लोग भारतीय सेना में भर्ती होते आए हैं। लेकिन अब चूंकि सेना के भर्ती नियमों में बदलाव हो रहा है, हालांकि इससे पहले भारत और नेपाल के सेना का इस तरीके का संबंध है कि भारत के सेनाध्यक्ष नेपाल के सेनाध्यक्ष माने जाते हैं, नेपाल के सेनाध्यक्ष भारत के सेनाध्यक्ष माने जाते हैं। लेकिन अभी दोनों देशों के सेना के नियमों में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं और भारत ने भी अग्निवीर स्कीम शुरू की है। तो इन सब के मद्देनजर अब नेपाल की सरकार भी अपने लोगों के भारतीय सेना में भर्ती होने को लेकर कई नियमों में पुनर्विचार कर रही है। चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीष आपका।